वुड वुड बी, यानी वुड और वुड बी के बाद इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वुड हैव। यस, क्या पढ़ेंगे? वुड हैव। लेकिन वुड हैव का प्रयोग आज हम पास्ट टेंस में पढ़ेंगे, पास्ट टेंस में, और इसी वुड हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट में भी पढ़ेंगे। मीन्स कहने का मतलब यह है कि वुड हैव का प्रयोग हम पास्ट में भी पढ़ने वाले हैं और प्रेजेंट में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में इसमें क्या होता है कि अगर किसी हिंदी सेंटेंस की एंडिंग यानी समापन चुका होता, चुकी होती, चुके होते पर होता है तो हमें वुड हैव का प्रयोग करना है। मीन्स कहने का मतलब यह है कि इस टेंस में कोई काम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, ठीक है ना? कोई किसी के द्वारा एक्शन होने वाला था लेकिन वो हुआ नहीं, इसलिए ये बात खत्म हो गई जाकर के चुका होता, चुकी होती, चुके होते। ठीक, अब इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, ओके, तो सबके साथ वुड हैव लगाना है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे, और उसी तरह से एटसेट्रा भी। तो चलिए, यहां लिखा है कि मैं उसे बचा लिया होता, देखिए रहे ना, होता, लिया होता या तो बचा चुका होता, लिया होता या चुका होता, बात देखिए, आप कंफ्यूज मत होना। मैं उसे बचा लिया होता लेकिन बचाया नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं उसे बचा लिया होता या बचा चुका होता लेकिन बचाया गया नहीं है, यहां पर घटना घट गई है, ठीक है ना? मैं उसे बचा लिया होता या बचा चुका होता। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले मैं की मीनिंग आई, और तुरंत हम यहां पर तुरंत यहां पर लिखेंगे वुड, क्या? वुड के बाद हैव, ठीक। अब यहां मेन वर्ब है, बचाने की बात हो रही है, यानी सेव, तो सेव का थर्ड फॉर्म सेव्ड, उसी की बात हो रही है, तो उसी की मीनिंग हिम हुई होता है और हर भी होता है। पुरुष की बात होगी तो हिम और महिला की बात होगी तो हर, यानी ये हो गया आई वुड हैव सेव्ड हिम या हर। और एग्जाम्पल यहां है कि हम लोग मैच जीत चुके होते, ऐसा लग रहा है कि मैच जीता नहीं गया है, यानी हार गए हैं। हम लोग मैच जीत चुके होते लेकिन जीते नहीं, ठीक है? देखिए क्या है, चुके होते, देख रहे हैं ना, चुके होते, चुका होता, चुकी होती, चुका होता, ठीक है ना? ये सेंटेंस जो है, अगर आपकी जुबान से हिंदी सेंटेंस इस पर एंडिंग होती है, यानी कोई काम होने वाला होता है, नहीं हुआ, तो हम वुड हैव का प्रयोग नो डाउट करते हैं। तो चलिए हम लोग, यानी यहां पर वी के तुरंत बाद वुड हैव, ठीक है? अब चुके होते, चुका होती, चुके होते के लिए हम वुड हैव लगा रहे हैं। अब यहां पर तुरंत इसके पहले मेन वर्ब आया, जीतने की बात हो रही है, तो जीतने की मीनिंग विन होता है, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म ओन होता है। क्या जीत चुके होते? मैच, तो यहां द लगा देंगे, द मैच, ठीक। We would have won the match. We would have won the match. मैं उसे पटक चुका होता, पटक चुका होता है, पटक दिया होता, ठीक है ना? मैं उसे पटक चुका होता लेकिन पटक नहीं पाया, कुछ न कुछ मेरे से गड़बड़ी हो गई, ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो मैं उसे पटक चुका होता, मैं के लिए आई, तुरंत हेल्पिंग वर्ब यहां पर वुड हैव, ठीक। चुका होता, चुकी होती, चुके होते के लिए सब में वुड हैव लग रहा है। अब इस चुका होती के, चुकी होती के तुरंत पहले मेन वर्ब आता है, यानी पटकने की बात हो रही है, यानी पटक आ गया, पटकना, तो ये मेन वर्ब है। इसका जो मीनिंग होता है ओवरथ्रो होता है, तो ओवरथ्रो का थर्ड फॉर्म होता है ओवरथ्रोन, ओके, ओवरथ्रोन, उसी की बात हो रही है, तो हिम या हर, ठीक है? आई वुड हैव ओवरथ्रोन हिम या हर। वह परीक्षा पास कर चुकी होती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है कि पास नहीं की है। वह परीक्षा पास कर चुकी होती लेकिन नहीं की है, ठीक है? तो क्या करेंगे, वह महिला है तो सी, इसके तुरंत बाद वुड हैव, ठीक है? मेन वर्ब है पास करना, तो यहां पास्ट कर देंगे, पास्ट, क्या पास कर चुकी होती? परीक्षा, तो एग्जाम, यानी सी वुड हैव पास द एग्जाम, या एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, ओके।
मैं इस मरीज को बचा चुका होता, ठीक है ना, यानी बचा नहीं पाया, मैं इस मरीज को बचा चुका होता। अगर आप लोग कुछ और पहले लाए होते तो मैं इसे बचा लिया होता या बचा चुका होता, ठीक है, लेकिन बचा नहीं पाया। तो मैं यानी आई के तुरंत बाद यहां पर लिखेंगे वुड हैव, ओके। अब बचाने की बात हो रही है तो सेव, ठीक, इस मरीज को आई वुड हैव सेव्ड को के लिए टू लगा देते हैं, दिस पेशेंट, ठीक है। तो आई वुड हैव सेव्ड टू दिस पेशेंट। अब हम इस वुड हैव का प्रयोग, अभी आपको मैं तो पास्ट में पढ़ाया, लेकिन अब हम वुड हैव का प्रयोग प्रेजेंट में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, देखिए क्या है। वुड हैव अभी हमने पास्ट में पढ़ा, अब हम प्रेजेंट पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसका जो सिम्टम है, इसका जो पहचान है वो बदल जाएगा। चुका होता, चुकी होती के बजाय अब हिंदी जो होगा चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। तो आपको दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, लेकिन आप जरा इसमें एक चीज देखिए क्या है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि इस वक्त, इस समय, आज या अभी, यानी ये जो वर्ड में लिखा हूं, इस वक्त, इस समय, आज, अभी, अगर किसी हिंदी सेंटेंस में अगर ये वर्ड मेंशन किया गया हो, यानी लिखा गया हो, तो हम यानी उससे क्या होता है, प्रेजेंट टेंस का एक संकेत मिलता है, यानी प्रेजेंट की बात होती है। इसलिए हम इसमें वुड हैव का प्रयोग करेंगे। देखिए क्या लिखा है, बच्चे इस समय कक्षा में बैठ चुके होंगे। ये पास्ट की बात नहीं हो रही है, यहां पर लिखा है कि इस समय की बात हो। इस समय कब बोलते हैं, प्रेजेंट में बोलते हैं। तो बच्चे इस समय कक्षा में बैठ चुके हैं, यानी आज की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, तो इसलिए हम इसमें वुड हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बच्चे इस समय कक्षा में बैठ चुके होंगे, तो बच्चे के लिए द चिल्ड्रेन वुड हैव, बैठने की बात हो रही तो सीटेड कर लेंगे, सीट का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म सीटेड, कहां, कक्षा में, इन द क्लास, ओके। बच्चे इस समय कक्षा में बैठ चुके होंगे, द चिल्ड्रेन वुड हैव सीटेड इन द क्लास। अब बात रही यहां पर इस समय की, यानी टाइम दे दिया गया है, तो इस समय एट दिस टाइम, ये जो है वर्ड है एट दिस टाइम, इसी के चलते, इसी वर्ड के कारण हम इसमें वुड हैव का प्रयोग जो कर रहे हैं, भले पास्ट वुड है, लेकिन ये वुड से ही प्रेजेंट टेंस का इसमें संकेत मिल रहा है, ठीक है। कोहली इस समय शतक पूरा कर चुके होंगे, यानी आप जब इससे लग रहा है कि जब आप कोहली खेल रहे थे तो 50 ओवर पे खेल रहे होंगे, 40 पे खेल रहे होंगे, लेकिन अब वहां से आप टीवी से हट गए हैं और सोच रहे हैं कि इस समय जो आज मैच हो रहा है, इस समय कोहली शतक पूरा कर चुके हैं, आज की बात हो रही है, ना कि कल की बात हो रही है, ठीक है। तो वुड से हम प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं, तो कोहली सब्जेक्ट है, कोहली, ठीक है। तुरंत यहां पर लिखेंगे वुड हैव, पूरा करने की बात हो रही है, मेन वर्ब पूरा करना, कंप्लीटेड द सेंचुरी, कब की बात हो रही है, कब पूरा कर चुके हैं, इस समय, तो एट दिस टाइम कर लेंगे, एट दिस टाइम, ठीक। बस आपको हिंदी सेंटेंस में यह देखना है, इस वक्त, इस समय, आज, अभी, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड एग्जांपल है यहां पर, भारत आज मैच जीत चुका होगा, भारत जो है आज जो है मैच जो हो रहा है ना, जीत चुका होगा, आज की बात हो रही है, ना कि कल की बात हो रही है, ठीक है। तो वुड से हम प्रेजेंट को भी इंडिकेट करते हैं, यानी वुड के प्रयोग से हम प्रेजेंट भी दिखा सकते हैं, ठीक है। बस इस तरह का वर्ड मेंशन होना चाहिए हिंदी में, आज, इस वक्त, इस समय, अभी, ठीक है ना, तो भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। देखिए क्या है, भारत आज मैच जीत चुका होगा, यानी इंडिया, इसके जस्ट बाद हम लिखेंगे वुड हैव, जीतने की बात हो रही है तो थर्ड फॉर्म लगेगा ही, ऑन द मैच, कब जीत चुका होगा भाई इंडिया, टुडे, यानी आज, दिस कंप्लीट, इंडिया वुड हैव ऑन द मैच टुडे, ठीक।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर से आपको पता चल गया होगा कि कहां पर वुड हैव पास्ट का इंडिकेट करता है, पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, और कहां पर प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड तक शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा। इसी तरह धमाकेदार वीडियो लेकर मैं अगले वीडियो में प्रेजेंट होता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।